उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को आगरा पहुंचे। राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार में शामिल होने के लिए होटल क्लार्क्सराज पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। होटल क्लार्क्सराज में चल रहे ऑल इंडिया चेन सेमिनार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले प्रदेश में इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित माहौल देकर उद्योग के लिए माकूल स्थिति बनाई है। पिछले 5 साल पहले काफी काम हुआ है। आगामी 5 साल में और तेजी से काम किया जाएगा। आज गुंडों के साथ सख्ती से बात की जाती है। इससे निवेश का माहौल बन गया है। मैं सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में यह सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया। विजयी सभी हमारे जो उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं, उनको सबको हृदय से बधाई दे दी। केशव जी, आज आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि सपा अब सफा। मैं कोई गलत किया नहीं हूँ। अगर आप इस चुनाव को अगर आप देख रहे हैं विधान परिषद के, तो सपा तो सफा हो गई। मैं चुनाव के समय भी कह रहा था सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है, तो वो तो लगभग हो ही गई थी। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रह करके जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। विजय रथ कहाँ जाकर रुकेगा भाजपा का? देखिए, विजय रथ तो अब चल रहा है, रुकने का कोई स्थान ही नहीं है, चलता रहेगा। ग्रामीण विकास के लिए क्या योजना है? ग्रामीण विकास कार्यान्वयन के लिए क्या योजना है? देखिए, किसानों के लिए तो योजनाओं का अंबार लगा हुआ है और वही योजनाओं को लेकर के आज का ये जो कार्यक्रम जिसमें मैं आया हूँ, वह किसानों और कृषि से जुड़ा हुआ ही विषय है। और कृषि से जुड़े हुए विषय जैसे मैंने बताया अभी कि लगभग 1 लाख करोड़ के लागत की किसानों की उपज बर्बाद हो जाती है। अगर हमारे पास कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ठीक हो तो यह 1 लाख करोड़ रुपए मेरे किसानों की जेब में पहुंच सकता है। उसके लिए सरकार ने गंभीरता से चिंतन किया है। आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। फेडरेशन के लोगों को हमने लखनऊ भी आमंत्रित किया। ऑर्डर को लेकर क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले? मैंने तो पहले ही कहा कि पहले इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूलने की कौन कहे, वो अपने तख्ती लगा के जा रहे हैं कि हमको जेल भेज दो। मतलब ये शासन का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए और वो है, और जो अपराध करेगा उसके साथ कठोरता से निपटा। चालू हो गए हैं वो विपक्ष की भूमिका के ट्विटर पर ही आ गए हैं, तो क्या लगता है कि वो विपक्ष का रोल निभा पाएंगे? ये तो श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए। वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था, वो न सत्ता के लायक है न विपक्ष के लायक। केशव जी, अन्य सरकारों कांग्रेस सरकारों में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे।